हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है एक एचयू है। तो आज जो है मैं आप लोग को फुल डिटेल से बताने वाला हूँ कि ये जो एचयू है कैसे काम करता है, जो है कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा हुआ है। जो एचयू लगा है इसमें जो है हम लोग चिल्ड वाटर और रेफ्रिजरेंट दोनों जो है यूज कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को फुल डिटेल से बताने वाला हूँ कि ये जो है कैसे काम जो है एचयू आप लोग को पता होगा कि क्या होता है। कि कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं तो बड़े बड़े बिल्डिंग मॉल हो गया या जो है हमारा इंडस्ट्रीज वगैरह जो होता है, जहाँ कहीं भी जो है हमारा जो है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना होता है, वहाँ पे जो है मोस्टली आप लोग को जो है एचयू देखने को मिल जाता है। ये जो है क्या होता है कि बहुत से जो है ज़्यादा एरिया को जो है इजीली जो है क्या कर सकता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर सकता है। यानी कंफर्ट के हिसाब से हम लोग जितना टेम्परेचर रखेंगे उसी के हिसाब से ये मेंटेन कर देता है। और इसका जो है मेंटेनेंस वगैरह जो होता है बहुत ही कम होता है। तो इसमें जो है क्या है कि आप लोग देखेंगे, मैं आप लोग को दिखाऊंगा। इसमें जो है क्या है कि चिल्ड वाटर मोस्टली जो है अगर आप लोग जाएंगे चिल्ड वाटर से कूलिंग किया जाता है। यहाँ पे जो है आप लोग देखेंगे ये जो है इसमें डीएक्स भी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इजीली जो है अगर हम लोग के पास चिल्ड वाटर है तो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है इसमें डीएक्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो दोनों का जो है इसमें जो है प्रोविजन है, हम लोग इजीली जो है इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो है क्या क्या इक्विपमेंट लगा हुआ है वो मैं आप लोग को फर्स्ट दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये जो है अगर आप लोग देखेंगे डक्ट है। डक्ट के थ्रू क्या होता है, ये जो है हम लोग अलग अलग जो है बिल्डिंग में सप्लाई देते हैं। तो ये सप्लाई का जो डक्ट है, सप्लाई इधर से आ रहा है। ये जो है रिटर्न है, हम लोग जो एयर भेजते हैं क्या होता है कि उसको जो है फिर से रिटर्न लेते हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है कि फुल्ली फ्रेश एयर सिर्फ जो है बाहर से लेके हम लोग डायरेक्ट जो है फ्रेश एयर एचयू होता है उसमें यूज करते हैं। क्या होता है कि उसको फुल्ली जो है हम लोग बाहर से लेते हैं, ठंडा करते हैं, फिर जो है सप्लाई एरिया भेज देते हैं, वहां से रिटर्न नहीं लेते हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है कि हम लोग फ्रेश एयर और जो है रिटर्न दोनों लेते हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है कि अलग से जो है जो एरिया होता है फ्रेश एयर डाल देते हैं, सिर्फ जो है रिटर्न के लिए अलग डालते हैं। यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये रिटर्न और फ्रेश दोनों का जो है क्या है, मिक्स है। इसमें जो है हम लोग फ्रेश एयर और रिटर्न दोनों ले रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखेंगे तो रिटर्न का डक्ट भी लगा हुआ है। रिटर्न जो है हम लोग क्या करते हैं कि जो एचयू में सप्लाई भेजते हैं उसको क्या करते हैं, हम लोग रिटर्न ले लेते हैं और थोड़ा बहुत जो है एडजस्ट भी कर देते हैं। अगर फ्रेश एयर लगाएंगे तो उसमें थोड़ा बहुत एडजस्ट भी करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेश एयर भी लगा हुआ है। तो फ्रेश एयर जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आ रहा है, और ये जो है रिटर्न का है। तो जो स्पेस होता है उसका जो है पीपीएम जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है मेंटेन करने के लिए फ्रेश एयर हम लोग डालते हैं। कि मान लीजिए ज्यादा जो है एक ही एयर को हम लोग बार बार यूज करेंगे तो क्या होगा, उसमें स्मेल वगैरह रूम का और आदमी जो होता है उसका जो है धीरे धीरे आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा आदमी है तो लेवल बढ़ जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि मोस्टली अगर आप लोग जाएंगे तो फ्रेश एयर का यूज किया जाता है। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे ये एक जो है फायर का डिवाइस है यहाँ पे, और ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये जो है वीसीडी है। वीसीडी जो है क्या होता है कि ये मैनुअली हम लोग इसको ओपन क्लोज करते हैं। यहाँ पे डैम्पर नहीं लगा है, कहीं कहीं पे अगर आप लोग जाएंगे तो डैम्पर भी लगा रहता है। रिटर्न का डैम्पर है। ये जो है फ्रेश एयर का जो है वीसीडी आप लोग देख सकते हैं, इसको भी हम लोग मैनुअली जो है ओपन क्लोज करते हैं। सिंपल सा ये यहाँ पे जो है क्या है कि एक्चुएटर के लिए डैम्पर वगैरह नहीं लगा है। कहीं कहीं पे क्या होता है डैम्पर वगैरह जो है यूज किया जाता है। और एचयू का बहुत सा वीडियो बनाया हूँ जिसमें जो है डैम्पर एक्चुएटर वगैरह जो है लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे एक जो है ह्यूमिड बाहर का है, आप लोग देख सकते हैं फ्रेश एयर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यहाँ पे जो है एक जो है सेंसर लगा हुआ है। ये जो है कवर किया हुआ है, नहीं दिख रहा है। फिर इसी डक्ट में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक जो है डैम्पर आप लोग को दिख रहा होगा, ये फ्रेश एयर का है। तो ये जो है फ्रेश एयर जो है हम लोग यहाँ पे फैन के थ्रू जो है खींच रहे हैं। यहाँ से जो है ये मेन जो है अगर आप लोग देखेंगे क्या हो रहा है कि अलग अलग एचयू में जो है एक ही लाइन से ये फ्रेश एयर जो है हमारा इनलेट हो रहा है, इसी से जो है अलग अलग एचयू में भेज रहा है। तो यहाँ पे डैम्पर के द्वारा जो है आप लोग देख सकते हैं इसको कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है डैम्पर नहीं लगा हुआ है। तो डैम्पर भी यहाँ पे आप लोग देखेंगे, डैम्पर पे भी मैं ऑलरेडी जो है बहुत से वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। फिर और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी सेंसर वगैरह लगा हुआ है, ये कवर किया हुआ है तो नहीं दिख रहा है। इसको जो है मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है फिल्टर का स्टेटस के लिए यहाँ पे जो है प्री फिल्टर लगा हुआ है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्री फिल्टर लगा हुआ है। ये जो है हमारा
फ्रेश एयर का है। और ऊपर जो है आप लोग देख सकते हैं ये जो है हमारा इसके लिए है रिटर्न का एयर के लिए है। यहीं पे जो है सेंसर वगैरह रिटर्न के लिए मैं ऊपर आप लोगों को दिखाया, या पूरा इसमें आप लोग देख सकते हैं ये जो है पूरा जो है हमारा क्या है सेंसर वगैरह जो है आप लोग देख सकते हैं लगा हुआ है। ये जो है प्री फिल्टर है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो है आप लोग देखेंगे प्री फिल्टर लगा हुआ है। जहाँ कहीं भी फ्रेश एयर वगैरह रहता है वहाँ पे प्री फिल्टर, बैक फिल्टर वगैरह जो है हेपा फिल्टर भी यूज किया जाता है। तो इसको जो है आप लोग इजीली जो है यहाँ से लॉक रहता है निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्री फिल्टर लगाने के बाद जो है एक जो है बैक फिल्टर लगाया हुआ है, आप लोग को वो भी दिखा देता हूँ। तो कहीं कहीं पे बैक फिल्टर आता है, नहीं तो हेपा फिल्टर वगैरह भी लगा रहता है। ये जो है बैक फिल्टर आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी जो है बहुत ही डस्टी है ये। तो इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा डस्टी होने पे क्या होता है प्रेशर वगैरह जो है हमारा बराबर मेंटेन नहीं होता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो है क्या होता है फिल्टर, प्री फिल्टर के बाद क्या होता है मैं आप लोग को आगे दिखाता हूँ। प्री फिल्टर के बाद क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ये क्वाइल है, ये क्वाइल जो है आप लोग देख सकते हैं मैं ऑलरेडी बताया एक्सटेंशन वाल वगैरह इसमें जो है लगा हुआ है। ये किसके लिए है, डीएक्स के लिए, यानी बाहर जो है हमारा आउटडोर जो है लगा हुआ है। क्या करेगा रेफ्रिजरेंट पे ये काम करेगा। ये जो है आप लोग देख सकते हैं रिटर्न है, सप्लाई जो है हमारा इसमें आएगा। ये आप लोग देख सकते हैं पूरा जो है बाहर में हमारा जो है गया हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा कि मान लीजिए हम लोग के पास जो है चिल्ड वाटर का जो है अवेलेबिलिटी नहीं है, चिल्ड वाटर नहीं है, तो क्या होगा उस टाइम में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों है तो इसके लिए अलग कॉइल बनाया हुआ है, दोनों का जो है सेपरेट सेपरेट कॉइल होता है। ये हमारा जो है रेफ्रिजरेंट के लिए है। तो रेफ्रिजरेंट जो है यहाँ पे सप्लाई आएगा, नीचे से सप्लाई आता है। कहीं भी अगर आप लोग जाएंगे सप्लाई नीचे से आता है। तो सप्लाई पे आप लोग देख सकते हैं पूरा जो है इंसुलेशन किया हुआ है। रिटर्न पे जो है इंसुलेशन नहीं है क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है ऑलरेडी, तो ये कंडेंसेशन वगैरह जो है ज्यादा नहीं होता है। इसमें जो है हमारा हीट लॉस होगा इसके लिए। और ये एक्सपेंशन वाल है, आप लोग देख सकते हैं थर्मल एक्सपेंशन वाल है। तो यही जो है मेन जो है इसका जो है कंट्रोलिंग करता है। जितना हम लोग टेम्परेचर सेट पॉइंट रखेंगे उसी के हिसाब से जो है ये क्या करेगा हमारा जो है यहाँ से फ्लो को पास होने देगा। ये है सोलेनॉइड वाल, इसमें जो है एक सोलेनॉइड वाल है। तो ये जो है फुल्ली ओपन फुल्ली क्लोज करने के लिए है। ये हमारा कंट्रोलिंग करता है कितना जो है हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है उतना ही जो है इसमें से रेफ्रिजरेंट को पास होने देता है। कूलिंग के हिसाब से जो है हमारा रेफ्रिजरेंट जो है टेम्परेचर जैसे रखेंगे वैसे जो है जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसका अलग कॉइल लगा हुआ है, सिंपल सा जो है लाइन है, आप लोग देख सकते हैं। इसका जो है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेटर है। और ये जो है रिटर्न का लाइन है, इसमें जो है प्रेशर गेज आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एयर वेंट देख सकते हैं। एयर वेंट जो होता है किसके लिए यूज किया जाता है, इस लाइन में जो है अगर जो है क्या होता है चिल्ड वाटर लाइन में कहीं से जो है क्या होता है एयर वगैरह जो है आ जाता है तो उसको हम लोग यहाँ से रिलीज कर सकते हैं। फिर इसका मेन रेगुलेटिंग जो है जैसे यहाँ पे एक्सटेंशन वाल जो है हमारा फ्लो को रेगुलेट करेगा, वैसे जो है अगर आप लोग देखेंगे ये एक्चुएटर लगा हुआ है। तो एक्चुएटर का काम क्या होता है कि जितना टेम्परेचर सेट पॉइंट रखेंगे ये जो है उसी के हिसाब से हमारा मोटर ऑपरेटेड वाल है जो क्या करेगा यहाँ से जो है फ्लो को अलाउ करेगा और टेम्परेचर मेंटेन होगा। यहाँ पे एक जो है गेट वाल लगा हुआ है। तो ये आप लोग बाहर का जो है इक्विपमेंट देख लिया। अंदर जो है इसका जो है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है मेन आप लोग देख सकते हैं एयर सप्लाई करने के लिए है। यहाँ पे वहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं कॉइल है। और ये जो है एक हीटर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ये जो है हीटर का मेन काम क्या होता है कि हम लोग को अगर ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना होता है तो क्या होता है कि हम लोग जो है पूरा जो है एयर को ठंडा करके उसके बाद में हीटअप करते हैं, करके हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना टेम्परेचर चाहिए उसी के हिसाब से टेम्परेचर हम लोग यहाँ से भेज सकते हैं। तो हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेम्परेचर को जो है मेंटेन करने के लिए अगर ज़्यादा चाहिए ह्यूमिडिटी वगैरह को कंट्रोल करने के लिए ये पूरा जो है हीटर लगा रहता है, पूरा इंटरलॉक रहता है टेम्परेचर वगैरह से। और ये जो है आप लोग देख सकते हैं फैन है। तो फैन जो है कहीं कहीं पे अगर आप लोग जाएंगे क्या होता है कि सप्लाई और रिटर्न में लगा रहता है, यहाँ पे जो है एक ही लगा हुआ है। तो इशू का जो है डिजाइनिंग और कैपेसिटी पे जो है डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक ही से जो है हमारा जो है एयर का जो है पूरा मेंटेन हो रहा है, जितना प्रेशर चाहिए उतना मेंटेन हो रहा है। टन के हिसाब से जो है डिजाइनिंग के हिसाब से होता है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे सप्लाई टेम्परेचर और आरएच को मेजर करने के लिए है। यहाँ पे एक डीपीएस जो है लगा हुआ है किसके लिए, फैन का फ्लो के लिए, यानी फैन का जो स्टेटस है ऑफ है कि ऑन है इसके लिए जो है लगा हुआ है। यहाँ पे एक लाइट के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है एक लाइट के लिए स्विच लगा हुआ है। तो ये स्विच जो होता है किसके लिए होता है, इसमें एक लाइट था उसको जो है हम लोग बाहर से भी
ये अगर ऑन है ऑफ है यहाँ से ग्लास से देख सकते हैं स्विच ऑन करके। तो सिंपल सा है, ये आप लोग को पता चल गया होगा। और यहाँ पे जो है एक आप लोग देखेंगे कि फिल्टर का स्टेटस के लिए आप लोग देख सकते हैं डीपीएस लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं एक जो है यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है किसके लिए, रिटर्न के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो ये मेन इक्विपमेंट जो है, अगर आप लोग कहीं भी जाएंगे तो डैम्पर वगैरह मिल जाएगा आप लोग को, जो है डीपीएस वगैरह जो है पूरा मिलता है, यही चीज होता है। तो सिंपल सा है, ये काम कैसे करता है आप लोग को मैं एक बार बता देता हूँ। ये शू जो होता है क्या होता है, यहाँ से हमारा जो है एयर आता है रिटर्न का और फ्रेश एयर यहाँ पे मिक्स होगा। फिर यहाँ पे जो है आप लोग देखें कि 2 फिल्टर लगा हुआ था, दोनों फिल्टर जो है यहाँ से एयर को जो है फ्रेश करेगा। एयर में डस्ट वगैरह जो भी है आप लोग देखें उसमें कितना डस्ट था, तो डस्ट को जो है वहाँ पे रोकेगा, फिर फ्रेश एयर जो है हमारा पास होगा। फिर यहाँ से जो है आप लोग देखेंगे अगर हमारा जो है इसमें रेफ्रिजरेंट होगा, रेफ्रिजरेंट के थ्रू जो है हम लोग कूलिंग कर रहे हैं, तो कॉइल है, उस कॉइल से जो है एयर पास होगा और क्या होगा कि जितना रिक्वायरमेंट, जितना हम लोग सेट पॉइंट रखेंगे उसी के हिसाब से है टेम्परेचर यहाँ से पास होगा। वहीं जो है अगर चिल्ड वाटर यूज कर रहे हैं तो चिल्ड वाटर जो है यहाँ से जो है हमारा क्या होता है सप्लाई जाता है, यहाँ से ऊपर से रिटर्न जाता है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे पानी का जो है सर्कुलेशन होता है और हवा जो है उसी के थ्रू जो है होके निकलता है। तो क्या होता है हीट का ट्रांसफर होता है। कॉइल में ही क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर घटता है और ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल जो है क्या होता है कॉइल के थ्रू होता है। जितना हम लोग कंडेंसेशन ज्यादा करेंगे उतना जो है ह्यूमिडिटी जो है वहां से जो है रिलीज होता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये ड्रेन लाइन है, इसमें जो है ज्यादा कंडेंसेशन के कारण पानी जो है बहुत ज्यादा इसमें नीचे हो जाता है, तो उसको जो है ड्रेन करने के लिए आप लोग देख सकते हैं ड्रेन लाइन लगा रहता है। सिंपल सा है। फिर वहां से जो है एयर जो है हीटर के पास आता है। अगर हमारा टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है जितना हम लोग सेट पॉइंट रखे हैं उसके हिसाब से, तो क्या होता है हीटर जो है क्या करता है कि अगर टेम्परेचर सेट पॉइंट के हिसाब से नहीं रहता है, ज्यादा अगर ठंडा होता है तो हीटर ऑनलाइन आता है, हीटर जो है उसको गर्म करता है। तो वहाँ पे सेंसिबल हीट देके क्या होता है कि हमारा जो है टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और ह्यूमिडिटी भी थोड़ा कम हो जाता है। और फिर वहाँ से जो है फैन के थ्रू जो है हमारा सप्लाई एरिया में चला जाता है, जिस एरिया में हम लोग डालेंगे वहाँ पे जो है एयर इजीली जो है पहुँच जाता है। तो सिंपल सा इसमें जो भी इक्विपमेंट था और ये जो है कैसे काम करता है मैं आप लोग को बता दिया। अगर आप लोग को इसमें कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप लोग के पास टाइम पे पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।